हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक लड़की अपने डैड को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर क्या थी वो वजह। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्विमिंग कंपटीशन में हार जाती है। इस लड़की का नाम होता है हेली। हेली स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहन का वीडियो कॉल आता है और वो हेली को वहाँ के मानसून के बारे में बताती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आया होता है। और हेली को बताती है कि अभी उसके डैड भी घर वापस नहीं आए हैं और न ही किसी के कॉल का कोई रिप्लाई दे रहे हैं। ये सुनते ही हेली तुरंत वहाँ से जाती है और अपनी गाड़ी लेकर अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उस टाइम तूफान भी बहुत तेज चल रहा होता है, साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज चल रही होती है, लेकिन हेली अपनी परवाह न करते हुए अपने डैड को ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि जब हेली अपने डैड को ढूंढने जा रही होती तभी रास्ते में उसे बेन मिलता है, जो उसकी बड़ी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वह एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। बेन हेली को आगे जाने से मना करता है। वो हेली को बताता है कि आगे का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन हेली बेन की बात को नहीं मानती और दूसरे रास्ते से चली जाती है। जिसके बाद अपने डैड के रूम पर आ जाती है और उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन हेली को वहाँ कोई नहीं मिलता। सिर्फ उसे सुगर मिलती है जो उसके डैड की एक पालतू डॉग होती है। इसके बाद हेली सुगर को लेकर अपनी गाड़ी में बैठाती है और वहाँ से अपने डैड को ढूंढने के लिए अपने पुराने घर चली जाती है। लेकिन रास्ते में हेली को कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि भारी बारिश और तूफान की वजह से इमरजेंसी अलर्ट के बाद यहाँ से सभी लोग जा चुके थे। अब हेली अपने डैड के पुराने घर पहुँच जाती है, जहाँ हेली को उसके डैड का ट्रक नजर आता है और वो सुगर के साथ अंदर जाती है, लेकिन हेली को वहाँ भी कोई नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है लेकिन हार नहीं मानती। इसके बाद हेली अपने डैड का फोन ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन वहाँ किचन में ही रखा हुआ मिलता है। तभी हेली को सुगर की आवाज सुनाई देती है, जो गैराज में खड़ी होकर बेसमेंट की तरफ देखकर भौंक रही होती है। सुगर भौंककर हेली को इशारा कर रही होती है कि अंदर कोई है। इसके बाद हेली अपने डैड को ढूंढने के लिए बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ उसे एक पाइप के ऊपर खून लगा हुआ दिखता है और उसी के पास हेली को अपने डैड की बॉडी भी मिल जाती है। लेकिन केलर बेहोश होता है और केलर की शोल्डर भी बहुत बुरी तरह से घायल होती है, जैसे किसी बड़े जानवर ने उसे अपने दांतों से जख्मी किया हो। हेली जैसे अपने डैड को इस कंडीशन में देखती है, तुरंत तो एक प्लास्टिक के ऊपर अपने डैड को उठा कर रखती है और वहाँ से बाहर लेकर जाने लगी है। तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है। क्रोकोडाइल को देखकर हेली अपने डैड को लेकर एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पाइप की वजह से क्रोकोडाइल उसके पास नहीं पहुँच पाता। थोड़े टाइम बाद हेली के डैड को होश आ जाता है, लेकिन हेली के डैड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। इनका एक पैर बहुत बुरी तरह से घायल होता है। उसी टाइम हेली के फोन पर उसकी बड़ी बहन बेथ का कॉल आने लगा है, लेकिन हेली का फोन बाहर ही गिर गया था। फिर हेली किसी तरह अपने फोन के पास जाती है, लेकिन क्रोकोडाइल उसके बगल में था। जिसके बाद हेली इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन उसी टाइम उसके पास एक दूसरा क्रोकोडाइल भी आ जाता है। उसे देखते ही हेली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोकोडाइल हेली का पैर पकड़ लेता है। बहुत कोशिश करने के बाद हेली क्रोकोडाइल से अपना पैर छुड़ा लेती है और दोनों क्रोकोडाइल से बचकर भागने लगे। इसी दौरान हेली का फोन भी क्रोकोडाइल के पैर के नीचे आ जाता है, लेकिन हेली भागकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हेली के डैड को भी हेली की चिंता होने लगती है। तभी हेली अपने डैड को आवाज लगाती है कि वो एक सेफ जगह पर है। उसके बाद हेली अपने जख्मी पैर पर कपड़ा बांधकर हेल्प के लिए घर से बाहर की तरफ जाने लगती है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि जिस जगह पर हेली और उसके डैड होते हैं उस जगह पर पानी भरने लगता है। इधर हेली भी घर के एकदम बाहरी हिस्से में आ चुकी होती है और वो देखती है कि बाहर कुछ लोग बैंक के एटीएम में चोरी कर रहे थे। हेली उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर आवाज देती है। तभी उनमें से एक मार्क नाम का आदमी ये नोटिस करता है कि कोई उससे हेल्प मांग रहा है। तभी मार्क के साथ जो लड़की होती है उस पर एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है। ये देखकर मार्क तुरंत अपने भाई स्टेन को बुलाने के लिए भागता है। स्टेन भी अंदर सामान ले रहा होता है। स्टेन अपने भाई मार्क की आवाज सुन लेता है। स्टेन कुछ समझ पाता कि क्रोकोडाइल उसके भाई मार्क पर भी हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद स्टेन काफी डर जाता है। तभी क्रोकोडाइल उस पर भी हमला कर देता है और इस तरह इन तीनों लोग मारे जाते हैं। ये देखकर हेली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन उसके पास इन्हें बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर हेली के डैड हेली को वहाँ से भागकर निकलने के लिए दूसरा रास्ता बताते हैं। फिर हेली जैसे ही उस रास्ते पर पहुँचती है तो उसके ऊपर से मकड़ी आ जाती है, जिसे हेली खुद से दूर भगाने लगती है और उस जगह को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन हेली इस जगह को खोल नहीं पाती, क्योंकि वो ऊपर जाकर किसी चीज में फंस रही होती है। साथ ही साथ तूफान भी बहुत तेज चल रही होती है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह थोड़ी देर में पानी से भरने वाली होती है। तभी उसी वक्त बेन हेली को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। ये देखकर हेली और उसके डैड बेन को आवाज देने लगते हैं, जिसके बाद बेन उनकी आवाज को सुन लेता है और वो बेसमेंट की तरफ जाता है। तभी हेली बेन को क्रोकोडाइल के बारे में बताती है, जिसके बाद बेन उसी जगह पर रुक जाता है। वही मूवी में दूसरी साइड दिखाया जाता है कि दूसरा पुलिस वाला बोट पर होता है और उसकी टरबाइन में कुछ चीज फंस जाती है, जिसके बाद उसे साफ करता है। तभी उसकी नजर झूले वाले जंजीर पर पड़ती है, जिसमें कोई चीज फंसी होती है। जिसके बाद पुलिस वाला वहाँ चेक करने के लिए जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया था, जिसे दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही पुलिस वाला उस जंजीर के पास पहुँचने वाला होता है, तभी जंजीर टूट जाती है और वो डर के वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे बहुत से क्रोकोडाइल पकड़ लेते हैं और उसे काट काट कर बहुत बुरी तरह से मार डालते हैं। वहीं दूसरी साइड एक क्रोकोडाइल बेन को भी पकड़ लेता है और बेन को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। जैसे ही हेली बेन को क्रोकोडाइल के चंगुल में देखती है,
वैसे ही वो बेन को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन हेली कुछ नहीं कर पाती और क्रोकोडाइल बेन को भी मार देता है। इसके बाद हेली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने डैड के पास जाती है, लेकिन हेली के डैड हेली को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इसके बाद किलर और हेली बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद किलर पाइप के ऊपर काफी तेजी से आवाज करने लगता है, जिससे क्रोकोडाइल इधर उधर हो जाते हैं और हेली पानी के अंदर से आगे बढ़ने लगती है। तभी केलर की तरफ एक दूसरा क्रोकोडाइल आ जाता है, लेकिन वो उसके ट्रैप में फंस जाता है और केलर इसको घायल कर देता है। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हेली भी सीढ़ी के बहुत पास पहुंचने वाली होती है। तभी एक क्रोकोडाइल आ जाता है, फिर हेली जल्दी से दूसरे रास्ते से जाने लगती है, जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक पुलिस वाले की डेड बॉडी और बहुत सारे क्रोकोडाइल के अंडे होते हैं, लेकिन वहाँ भी पाइप से एक और क्रोकोडाइल आ जाता है। जिसके बाद हेली क्रोकोडाइल को देखकर पुलिसमैन का गन लेती है। जैसे हेली गन को लेती है वैसे ही क्रोकोडाइल हेली का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हेली हार नहीं मानती। वो लगातार क्रोकोडाइल के मुंह में गन फायर करती रहती है। आखिर में हेली उस क्रोकोडाइल को भी मार डालती है और ड्रेन पाइप की हेल से बाहर की तरफ आने लगती है। जैसे ही वो ड्रेन पाइप के एंड पर पहुंचने वाली होती है तो देखती है वहाँ भी बहुत सारे क्रोकोडाइल घूम रहे होते हैं, लेकिन हेली बिना डरे हुए चुपके से बाहर आती है। लेकिन एक क्रोकोडाइल हेली को देख लेता है। हेली तेजी से भागने लगती है और पानी से बाहर आ जाती है। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि नीचे बहुत ज्यादा पानी भर गया था, जिसकी वजह से हेली के डैड किलर को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो वहाँ बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हेली ऊपर जाकर फर्नीचर को तोड़ देती है और अपने डैड को जल्दी से ऊपर की तरफ खींच लेती है। फिर हेली अपने डैड के अंदर से पानी को निकालती है, जिसके बाद उसके डैड को होश आ जाता है। फिर हेली और उसके डैड वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी भर गया था। तभी केलर की नजर दूर खड़ी बोट पर पड़ती है, क्योंकि वहाँ से बाहर जाने का बोट ही एकमात्र रास्ता था जिसकी हेल्प से वो दोनों वहाँ से बाहर जा सकते थे। लेकिन बोट काफी दूर थी और इनके सामने बहुत सारे क्रोकोडाइल घूम रहे थे, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन भी न होने की वजह से वो दोनों डरते हुए सुगर को गोद में लेकर बोट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर हेली पानी में तैरने लगती है और बहुत सारे क्रोकोडाइल से बचते हुए बोट के पास आ जाती है और बोट को लेकर केलर के पास लाती है। जिसके बाद केलर और सुगर भी बोट में आ जाते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि उसी वक्त एक तेज तूफान की लहर आती है और इन तीनों को उठाकर बहुत दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर हेली को पुलिस का फोन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से वो ऑफिसर को वहाँ की पूरी कंडीशन बताती है, लेकिन फोन भी उन्हें धोखा दे जाता है, वो भी बंद हो जाता है। वहीं दूसरी साइड किलर को एक लाइट मिल जाती है, जिसे जलाकर वो किसी तरह सुगर को ढूंढ लेता है। लेकिन तभी एक क्रोकोडाइल किलर को भी पानी में खींच लेता है। किलर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसके एक हाथ को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। फिर हेली अपने डैड को बचाने के लिए उनके पास आती है, लेकिन क्रोकोडाइल उसका पीछा करने लगता है। फिर हेली भागती है और बाथरूम में छिप जाती है। तभी हेली को एक आइडिया आता है, वो दरवाजे को खोलती है और क्रोकोडाइल जैसे ही उस पर अटैक करने आता है वैसे ही हेली ऊपर से कूद जाती है और दूसरी साइड आ जाती है और क्रोकोडाइल को वहीं पर बंद कर देती है और अपने डैड को लेकर छत की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी हेली को एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसके बाद वो फ्लेयर लाइट जलाकर उन्हें इशारा करने लगती है। लेकिन इसी टाइम एक क्रोकोडाइल फिर से हेली पर हमला कर देता है। जैसे ही क्रोकोडाइल हेली पर हमला करता है वैसे ही वो अपने डैड को छत पर जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रोकोडाइल हेली के हाथ को काफी अच्छी तरह से पकड़ लिया था। लेकिन हेली हार नहीं मानती और लाइट से क्रोकोडाइल को घायल कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। फिर क्रोकोडाइल इसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन किसी तरह हेली क्रोकोडाइल से बचकर छत पर चली जाती है, जहाँ केलर और सुगर पहले से ही पहुंच चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जिसके बाद हेली फेयर लाइट से इनको इशारा करती है और रेस्क्यू टीम वाले उन्हें देख लेते हैं और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों भले ही हेली स्विमिंग कंपटीशन में हार गई थी, लेकिन अपने डैड की जान बचाने के लिए वो हार नहीं। दोस्तों अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।